कक्षा 11 के सभी छात्र एवं छात्राएं, आज फिजिक्स में हम लोग एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेप गति, वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले हम सदिश विश्लेषण इस पार्ट पर ध्यान आकृष्ट करेंगे सबका। तो सदिश विश्लेषण, जिसको हम वेक्टर एनालिसिस कहते हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वेक्टर क्या होता है, सदिश होता क्या है। तो बच्चों, भौतिक राशियां हम लोग पढ़े हैं, बहुत सी भौतिक राशियां होती हैं। अब भौतिक राशियों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला अदिश राशि, जिसको हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, और दूसरा सदिश राशि, जिसको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज क्या है, स्केलर क्वांटिटीज क्या है इसके जान लें। तो अदिश राशि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी भौतिक राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। एक बार पुनः हम इसको रिपीट कर दें कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे भौतिक राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे लंबाई। तो किसी भी वस्तु की या किसी मान लो छड़ की ही लंबाई अगर नापना हो तो उसकी लंबाई का मात्र एक परिमाण होगा। तो लंबाई नापने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। यदि हम छड़ को पूरब से पश्चिम की दिशा में रखें तो पूरब से पश्चिम की ओर नाप लें, या पश्चिम से फिर पूरब की ओर नाप लें। तो इस तरह से छड़ की लंबाई में हम देखते हैं कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात छड़ की लंबाई वही रहती है, उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो लंबाई, इसी तरह से द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, घनत्व, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सब भौतिक राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। तो जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा आवश्यक नहीं होती, ऐसे भौतिक राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। अब हम दूसरी भौतिक राशि पढ़ेंगे जिसे हम सदिश राशि कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक होती है। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक होती है, या वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो जब परिमाण और दिशा दोनों हैं तो उन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों हम ज्ञात करते हैं। तो ऐसी राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। जैसे एक है कि स्थिति, पोजीशन इसको कहते हैं। तो स्थिति स्वयं एक सदिश राशि है। अब जैसे मान लो स्थिति क्या होता है, पोजीशन क्या है। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, अब अगर इसको हमें दिखाना हो, दर्शाना हो, तो निश्चित है कि इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक फ्रेम बनाना होगा, ओरिजिन लेना होगा, और फिर ओरिजिन से इसको दिखाना होगा। एक दूरी यहाँ से होगी और इसका एक अपना डायरेक्शन होगा, अक्षों के साथ कितना कोण बना करके कितनी दूरी पर है। तो स्थिति, विस्थापन, इसके पहले हमने विस्थापन बताया था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो कोई गतिमान वस्तु है तो उसके प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन होती है। तो विस्थापन में भी दिशा होता है। और वेग, त्वरण, बल,
संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र आदि, ये सब भौतिक राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। और ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण आवश्यक होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, तो ऐसे भौतिक राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। अब हमें जानना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सदिश राशियों का हम निरूपण कैसे करते हैं। तो सदिश राशियों का निरूपण हम एक तीर के द्वारा करते हैं, एक बाण इसे कहते हैं। तीर का जो प्रारंभिक बिंदु होता है इसे हम टेल कहते हैं या पुच्छ कहते हैं, और इसका जो अंतिम बिंदु होता है जिसे हम बाणाग्र कहते हैं, इसे हम शीर्ष कहते हैं या अंग्रेजी में हेड कहते हैं। तो ये पुच्छ है और ये शीर्ष है। तो किसी भी सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए हम एक एरो का प्रयोग करते हैं, एक बाण का प्रयोग करते हैं, एक तीर का प्रयोग करते हैं। इस तीर की जो लंबाई होती है वो सदिश राशि के परिमाण को व्यक्त करता है, और इस तीर की जो नोक होती है अर्थात इसका जो बाणाग्र होता है वह सदिश के दिशा को व्यक्त करता है। तो सदिश राशि का निरूपण हम एक तीर के द्वारा करते हैं। तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को और इसकी जो नोक है वो सदिश के दिशा को व्यक्त करता है। अब सदिश राशियों के हम कुछ प्रकार जान लें। तो सदिश राशियां कई प्रकार की होती हैं। तो इसमें हम पहला देखें, इसको हम कहें शून्य सदिश। शून्य सदिश जिसको हम जीरो वेक्टर कहते हैं। तो शून्य सदिश क्या है इसको बता दें कि ऐसा सदिश या ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण शून्य हो उसे हम शून्य सदिश कहते हैं। जैसे हम कहेंगे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये सब वेक्टर जो है वो जीरो वेक्टर कहलाते हैं। इसका मतलब कि ऐसा वेक्टर, ऐसा सदिश जिसका उच्च अर्थात प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही स्थान हो। तो वेक्टर ए माने टेल भी ए है और हेड भी ए है, तो परिमाण जीरो हो गया। तो ऑलरेडी यह वेक्टर हमारा क्या हो गया, जीरो वेक्टर हो गया। जीरो वेक्टर को हम वेक्टर जीरो भी लिखते हैं या इसको हम ऐसे जीरो से भी डिनोट करते हैं। तो शून्य सदिश वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसे हम शून्य सदिश कहते हैं। अब दूसरा हम पढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे इकाई सदिश। इकाई सदिश जिसको हम अंग्रेजी में यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट, इसको हम डिफाइन करेंगे वह सदिश जिसका परिमाण एक हो। रिपीट कर दें, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, ऐसे सदिश को हम इकाई सदिश कहते हैं। तो अब हम एक सदिश लें, जैसे मान लें कि ये कोई वेक्टर ए कोई सदिश है, और मान लें कि वास्तव में कोई भी सदिश बनता कैसे है इसको हम बता दें। सदिश में एक परिमाण होता है और सदिश के दिशा में एक इकाई सदिश होती है। अब किसी वेक्टर ए को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप। यहां पर जो ए कैप है वो वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश कहलाता है। तो इस तरह से ए कैप को हम लिखेंगे वेक्टर ए के अनुदिश इकाई सदिश। तो इकाई सदिश क्या है, वह सदिश जिसका परिमाण एक हो उसे इकाई सदिश कहते हैं। अगर यहाँ पर हम कोई वेक्टर ए ले तो यह वेक्टर ए कैप से बना होता है, अर्थात ए यहाँ पर क्या है, ए है वेक्टर ए का परिमाण जिसको मॉड ऑफ हम वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर ए का परिमाण है और
ए कैप क्या है? वेक्टर ए के दिशा में इकाई सदिश है। तो इस तरह से ए कैप को यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बटे ए, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो किसी भी सदिश में जब हम उसके परिमाण का भाग देते हैं तो जो सदिश प्राप्त होता है वह इकाई सदिश होता है। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर को हमने समझा कि ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट हो, परिमाण 1 हो, ऐसे सदिश को हम इकाई सदिश कहते हैं। यदि वेक्टर ए कोई सदिश हो तो इसकी दिशा में इकाई सदिश को हम एक कैप से निरूपित करते हैं, और किसी भी वेक्टर के दिशा में इकाई सदिश को ज्ञात करने के लिए हम उस वेक्टर में उसके परिमाण का भाग दे करके ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरह से ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। अब बच्चों जो समकोणिक अक्ष पढ़े हैं जरा उसके विषय में बता दें, इसको भी याद रखना होगा। जैसे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ये समकोणिक अक्ष हैं। इसमें से हर अक्ष दूसरे अक्ष के साथ समकोण बना रहा है। तो इन अक्षों के दिशा में इकाई सदिश को हम सिंबॉलिकली प्रतीकात्मक रूप में क्रमशः आई के, और वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को जे के, और जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को के कैप से निरूपित करते हैं। तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्षों के दिशा में इकाई सदिश को हम क्रमशः आई कैप, जे कैप और के कैप से निरूपित करते हैं। यहाँ पर आई कैप एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, क्योंकि एक्स अक्ष की 2 दिशाएं होती हैं, मूल बिंदु के दाहिनी ओर धनात्मक दिशा और बाईं ओर ऋणात्मक दिशा। तो धनात्मक दिशाओं में इकाई सदिशों को हम क्रमशः आई कैप, जे कैप और के कैप से निरूपित करते हैं। यदि इन अक्षों के हम ऋणात्मक दिशाओं में इकाई सदिश कहें तो इसी का नेगेटिव हो जाएगा, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप और माइनस के कैप हो जाता है। तो इस तरह से शून्य सदिश और इकाई सदिश। अब कुछ और भी प्रकार हैं सदिशों के जो हम नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे।